देखिए, अब देखिए ये जो इक्वेशन है, देखिए ये जो इक्वेशन है, ठीक है, इसमें ध्यान से देखो, वाटर का क्या हो रहा है, वाटर का हम लोग बोलेंगे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। मतलब वाटर से क्या हो रहा है हम लोग बोलेंगे, कौन हट रहा है, रिमूवल ऑफ क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन हो रहा है ना वाटर से, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज क्या चीज, ऑक्सीडेशन। तो वाटर का याद रखना ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि वाटर का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तब जाके क्या इवॉल्व होगा, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन इवॉल्व होगा। और ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन क्या होता है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो वाटर से क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, मतलब वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तब जाके ये ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे इवॉल्व हो रहा है। ये भी बताया कौन, वैन नील ने, ठीक है। और वैन नील ने ये भी बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, रिडक्शन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, रिडक्शन होगा, और क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे क्या बनेगा, फूड बनेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, रिडक्शन होगा, और क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा या फूड बनेगा। तो रिडक्शन का मतलब क्या हो गया कि एडिशन ऑफ क्या चीज, हाइड्रोजन। तो इसका मतलब ये देखो ध्यान से, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या चीज जुड़ेगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन जुड़ेगा, ठीक है। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज क्या चीज, हम लोग बोलेंगे रिडक्शन। तभी तो ग्लूकोज का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कार्बन कार्बन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और ये H और ये वाला H, ठीक है, आएगा। मतलब यहाँ पर क्या है, ग्लूकोज का कार्बन भी है, ग्लूकोज का ऑक्सीजन भी है, और ग्लूकोज का क्या चीज हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन भी है। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में क्या जुड़ा होगा, हाइड्रोजन जुड़ा होगा। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज क्या चीज, हम लोग बोलेंगे रिडक्शन। तो वैन नील ने ये बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा, तब जाके क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। और रिडक्शन का डेफिनेशन क्या चीज, हम लोग बोलेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज क्या चीज, रिडक्शन। तो हाइड्रोजन किस में जुड़ेगा, हम लोग बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड में जुड़ेगा, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म में, ठीक है। तो बस इतना जानिए। तो वैन नील ने क्या बताया था, वैन नील ने ये बताया था कि ऑक्सीजन जो इवॉल्व होता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, वो ऑक्सीजन कहां से आता है, वाटर से आता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आता है। और इन्होंने क्या बताया था कि वाटर का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तब जाके क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन इवॉल्व होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, रिडक्शन होगा, तब जाके क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे फूड बनेगा, ठीक है, या ग्लूकोज बनेगा। इन्होंने ये भी बताया था। तो अब देखिए इस ये जो एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग क्या करते हैं कि ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट में। मतलब बताने का मतलब क्या हो गया कि जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होता है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म याद रखिएगा, वैसा ऑर्गेनिज्म होता है जो हमेशा क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, और क्या बनाएगा, हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज बनाएगा या फूड बनाएगा। वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होता है, ये फूड तो बनाएगा ही बनाएगा। ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में हम लोग क्लासिफाई करते हैं इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, ठीक है। एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, और दूसरा जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। याद रखना है, एन ऑक्सीजेनिक का मतलब, एन का मतलब क्या चीज, हम लोग बोलेंगे एब्सेंट, ठीक है। ऑक्सीजेनिक का मतलब क्या चीज, ऑक्सीजन। मतलब एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म वैसा ऑर्गेनिज्म होगा जिसमें कभी भी ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होगा, जिसमें कभी भी ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होगा, याद रखना है, लेकिन भी फोटोसिंथेसिस होगा। जैसे हम लोग बोलेंगे, जैसे देखो जो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है या ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है, वो क्या चीज है, एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। मतलब ये पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये फोटोसिंथेसिस तो करेगा ही करेगा, लेकिन ये कभी भी ऑक्सीजन को इवॉल्व नहीं करेगा। रादर ये क्या चीज को इवॉल्व करेगा, हम लोग बोलेंगे सल्फर को इवॉल्व करेगा, ठीक है। तो वैसा हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस करता है, जो फूड भी बनाता है, लेकिन ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं करता है, वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलेंगे एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। जिसका एग्जांपल क्या है, हम लोग बोलेंगे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया या पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया या ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स बोलते हैं ना। तो याद रखना है, एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल क्या होगा, हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स होगा। और वो प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होगा, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होगा, इसको याद रखना है, ठीक है। दूसरा हम लोग बोलेंगे जो ऑर्गेनिज्म था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म का मतलब हो गया कि वैसा ऑर्गेनिज्म होता है जो फोटोसिंथेसिस तो करेगा ही करेगा, फूड तो बनाएगा ही बनाएगा। इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजेनिक का मतलब हमेशा क्या इवॉल्व होगा,
ऑक्सीजन इवॉल्व होगा ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। जैसे कि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है ना, इसका मतलब ये वाला जो इक्वेशन है वो कौन सा ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करेगा, ये जो फोटोसिंथेसिस है वो कौन सा ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करेगा, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करेगा। और हमेशा क्या होगा, हम लोग बोलेंगे फूड तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस टर्म आ रहा है, और ऑक्सीजेनिक मतलब इसमें हमेशा ऑक्सीजन इवॉल्व होगा। तो इसमें इसमें कौन कौन ऑर्गेनिज्म आता है, तो हम लोग बोलेंगे इसमें प्रोकैरियोट्स भी आता है, प्रोकैरियोट्स, और हम लोग बोलेंगे इसमें यूकैरियोट्स भी आता है। तो प्रोकैरियोट्स में कैसा, प्रोकैरियोट्स तो हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोट्स में याद रखिएगा साइनोबैक्टीरिया, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, ठीक है। और यूकैरियोट्स में हम लोग बोलेंगे जितना भी प्लांट होता है, जितना भी प्लांट्स होता है, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेटिक जो प्रोटिस्ट होता है, ये सब सारा का सारा यूकैरियोट्स है, ये सब सारा का सारा एग्जांपल है किसका, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म का। मतलब ये सारा का सारा क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस तो करेगा ही करेगा, फूड बनाएगा ही बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा ही बनाएगा, और इसके साथ साथ ऑक्सीजन भी क्या करेगा, इवॉल्व करेगा, ठीक है। तो वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, इसको याद रखना होगा आप लोग को, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर मैं ये बताऊंगा कि ये जो प्रूव किया, ये जो साइंटिस्ट था वैन ने, ये इन्होंने प्रूव किया कि जो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है वो ऑक्सीजन कहां से आ रहा है, वाटर से आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही है, वाटर से आ रहा है। लेकिन बाद में इसके एक्सपेरिमेंट को हम लोग बोलेंगे रेडियो आइसोटोप टेक्निक से प्रूव किया गया, ठीक है। और साइंटिस्ट का नाम क्या था, रूबेन एंड कैमेन। तो ये रेडियो आइसोटोप टेक्निक क्या है, इससे क्या किया गया, कैसे करके प्रूव किया गया, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, थैंक यू।